देखो आया चीना सेठ, दौलत का ताजदार, बुजुर्गी का सुनहरा ताज लिए, सूद और जर की जंग में सबकी नब्ज का राज लिए। पैसा इसका बहता दरिया, वादे जैसे चांदनी रात। लोग कहें चौधरी संभल जा, आगे बढ़ गई है बात। सुना है चीना सेठ की तरफ एक बड़ी दावत हुई है, जिसमें चौधरी और उसके कुछ दोस्तों के अलावा पूरे गांव के लोग आए थे। मगर क्या ही बात थी हमारे नत्थू की रिप्रेजेंटेशन को हम आखिर में एनालाइज करेंगे। अभी चलते हैं उस धमक की तरफ जिससे चौधरी के महल की दीवारें लरज उठी और चौधरी सिर्फ कुछ पुराने एहसान जो उसने कभी चीना सेठ पे किए थे गिनवाता हुआ नजर आ रहा। अल्लाह आप पे सलामती करे। इस सीरीज की लास्ट एपिसोड द राइज ऑफ लायन किंग इस सीरीज का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम गांव के कैरेक्टर्स के जरिए जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। और गांव में खबर है कि चीना सेठ ने एक स्टॉल लगाया हुआ है, अपने डेडली वेपन्स का स्टॉल, अपनी ताकत का इजहार। आइए चलते हैं स्टॉल की तरफ, मगर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने यंगस्टर व्यूअर से जो जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर से बोरिंग फील करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बंधे रहिए और हमारा हिस्सा बनिए। हमें सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें एक नए तरीके से। 3 सितंबर आज से 80 इयर्स पहले, जिस दिन गांव की आखिरी बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। इसी दिन नए चाइना का सफर शुरू हुआ और आज 2025 विक्ट्री डे एनिवर्सरी पर चाइना ने अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ शो की, एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड की सूरत में। दुनिया हैरान रह गई, ऐसी जिद्दत, ऐसी टेक्नोलॉजी, एआई का बेहतरीन इस्तेमाल और रोबोटिक वुल्फ्स जो बाकी दुनिया सिर्फ सोच रही थी, चाइना ने वो कर दिखाया। आइए देखते हैं चाइना के टॉप 5 डेडली वेपन्स कौन से हैं। और नंबर 1 पे है द ग्वाम किलर TF-26D, जिसको डिटेक्ट या डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसके जरिए अमेरिका के एक इम्पोर्टेंट हब ग्वाम का शिकार किया जा सकता है, इसलिए एक्सपर्ट्स इसको ग्वाम किलर कह रहे हैं। इसको कैरियर किलर भी कहा जाता है। ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बहुत प्रिसाइजली हंट कर सकता है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर बताई जा रही। नंबर 2 पे है AI ड्रिवन कॉम्बैट ड्रोन्स एंड लॉयल विंगमैन कंसेप्ट। अगर आपने मूवी टॉप गन देखी हो तो आप लॉयल विंगमैन के कंसेप्ट से वाकिफ होंगे। ये AI ड्रिवन स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लेस कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। ये फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको शील्ड भी करेंगे और उनके लिए अटैक्स भी कर सकते हैं। एनिमीज के सेंसर जैम कर सकते हैं। इस विक्ट्री डे परेड में 100 से ज्यादा ऐसे ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। नंबर 3 पे है एयर डिफेंस लेजर सिस्टम। दुनिया सिर्फ सोच रही थी लेजर बीम के जरिए डिफेंस का, मगर चीना सेठ ने कर दिखाया। 2 किस्म के एयर डिफेंस लेजर सिस्टम्स दिखाए गए। एक बहुत बड़ी थी जो के 8 व्हीलर ट्रक पे आई, यह लैंड पर्पस के लिए थी, और दूसरी कॉम्पैक्ट थी फॉर नेवल वॉरशिप्स। ये लेजर्स फाइटर जेट प्लेन्स को जला के भस्म कर सकती है, ऑप्टिकल सेंसर्स को ब्लाइंड कर सकती है और एक ही वक्त में मल्टी टारगेट सेट कर सकती है। ये लेजर्स ड्रोन्स के लिए बहुत बेहतरीन है। ये होती भी बहुत सस्ती हैं एज कंपेयर टू मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। नंबर 4 डेडली वेपन था एक्स्ट्रा लार्ज अंडर सी ड्रोन्स। पहली बार चाइना ने दुनिया को बहुत बड़े बगैर पायलट के अंडर सी ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करवाए। इंटरनेशनल सबमरीन एनालिस्ट के मुताबिक ये ड्रोन्स गेम चेंजर हैं। इनमें से कुछ तो 18 मीटर तक लंबे थे, यानी कि तकरीबन 60 फुट। इसका मतलब ये हुआ कि चीना सेठ अब बानी की कहानी कभी भी बदल सकता है। और नंबर 5 पे है DF-5C ICBM। ICBM से मुराद इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार्च करने वाला, और BM से मुराद है बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, यानी कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक वक्त में 12 न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा सकता। ये साइलो बेस्ड सिस्टम है, यानी कि अंडरग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता, और अब ये एक स्ट्रेटेजिक डिटेरेंट है। और इसके अलावा रोबोटिक वुल्व्स भी दुनिया ने देखे, जो कि 4 टांगों पे चलने वाले रोबोट्स हैं। ये बॉम्ब माइन क्लियरेंस में मदद करेंगे और मिशंस में दुश्मन को हंट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस शो ऑफ पावर के बाद गुल्लू और चौधरी ने एक नया खेल रचाया। बिला जरूरत, बिला वजह अरब बस्ती पे बॉम्ब गिराया।
نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ نعتقد أننا اليوم وصلنا إلى لحظة مفصلية أنها لن تتهاون على فيما يتعلق بالمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، بأن الناس تتعامل بحزم. ग्लोबल गांव में जहां वक्त भी झुक कर चलता है, चौधरी का राज, चौधरी का नाम, हर कोई उससे डरता है और गांव जानता है कि जब चौधरी का इशारा हो इस धरती पर फिर खून का नजारा हो। और ऐसा ही हुआ। इस परेड के कुछ दिन बाद ही इसराइल ने कतर और यमन के कैपिटल्स पे बॉम्ब गिरा के अमेरिका को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि कतर के अमेरिका से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और अभी कुछ मंथ पहले ही कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन का एक छोटा सा तोहफा दिया था, बोइंग 747। ये एक सुपर लग्जरी प्लेन था। मगर इन इवेंट्स के बाद, इन बॉम्बिंग्स के बाद अमेरिका ने इसराइल को पीस मेकर ही कहा। बेशक गुल्लू चौधरी के अजाब की चलती फिरती ललकार है, और ये चाइना को एक क्लियर मैसेज भी था कि अब भी अमेरिका ही चौधरी है और दुनिया में अमन और फसाद उसी की मर्जी से होगा। व्हाट चाइना गेन्ड आउट ऑफ इट? चाइना ने इस ग्रैंड परेड के जरिए 4 इंपॉर्टेंट मकसद हासिल किए। नंबर 1, ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर। चाइना अब ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। चाइना ने इस एग्जीबिशन में 1 दर्जन से ज्यादा नए वेपन्स और नए सिस्टम्स दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किए। और क्या आप जानते हैं कि ये सब चाइना ने 2019 से 2025 के दरमियान हासिल किया? आप यकीन जाने, आज से 10 साल पहले चाइना का इक्विपमेंट अमेरिका की सस्ती टेमू कॉपी हुआ करती थी। नंबर 2, क्लेम फॉर न्यू बॉस। पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज चला गया कि इन फ्यूचर चौधरी का स्टेटस चाइना का होगा। चाइना के हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज चाइना अमेरिका की नेवल सुपीरियोरिटी को खुले आम चैलेंज कर रहा है। और अब चाइना ताइवान पर हमले की तैयारी करेगा। चाइना अब फ्यूचर रेडी है। चाइना यूक्रेन की वॉर से सबक ले चुका है, और यही वजह है कि उसने वाइड रेंज ऑफ AI एंड नॉर्मल ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करवाए। चाइना ने AI पर बहुत काम किया है, और दूसरी तरफ वेस्ट अभी AI से हेजिटेट कर रहा है ड्यू टू हैकिंग वगैरह। ब्रोशर फॉर वेपन्स। चाइना का ये परेड एक ब्रोशर है, एक सेल्स पिच है अपने वेपन्स के लिए। जैसा कि इस परेड में 26 से ज्यादा कंट्रीज के लीडर्स मौजूद थे, जिनके जरिए चाइना वेपन्स बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहा। पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद तो वैसे ही चाइना के वेपन्स को वॉर टेस्टेड कहा जा रहा। दुनिया तो हैरान रह गई कि चाइना की वेपन इंडस्ट्री बहुत एफिशिएंट है। ये टैंक्स, प्लेन्स और मिसाइल्स तो ऐसे बना रहे जैसे वेस्टफोर्ड की गाड़ियां बना रहा एलाइज। अब कुछ नजर डालते हैं चाइना के दोस्तों की तरफ। इस परेड में नॉर्थ कोरिया के किम और रशिया के पुतिन चाइना के लीडर के लेफ्ट और राइट पे थे। यह पहली बार था कि ये तीनों पब्लिकली मिले। नो डाउट कुछ मुलाकातें इनकी जरूर हुई होंगी। ईरान, पाकिस्तान और इनके अलावा बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स भी इनके साथ थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंट्रेंस के वक्त सफे अव्वल में देखे गए, और हमारा नतू सोचों में गुम देखा गया कि चाइना कब हमें अपना पुराना वेपन ट्रांसफर करेगा। नतू लफ्ज को उर्दू में लिखें और उल्टा कर दें तो ये वतन बनेगा, यानी कि हमारा पाकिस्तान। वर्ल्ड नतू का यूज इसलिए किया जा रहा ताकि फ्यूचर में कुछ खुलकर बातें की जा सके और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से भी बचा जा सके। आइए देखते हैं क्या हाल है चाइना के एनिमीज का। अमेरिका और वेस्ट तो बहुत परेशान है। उसकी एक वजह ये भी है कि पहले वेपन्स इंडस्ट्री ज्यादातर अमेरिका और रशिया में थी, और इसका बहुत थोड़ा सा शेयर यूरोप के कंट्रीज के पास भी था, जैसा कि जर्मनी। मगर अब चाइना के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वो दूसरे कंट्रीज को ऑफर कर सकता। म्यांमार और बहुत सारे कंट्रीज तो पहले ही उससे वेपन्स ले रहे। इसराइल ने इस परेड के अगले ही कुछ दिनों में आपने देखा कैसे दोहा और यमन के कैपिटल पर हमला किया। ये शायद चाइना के उन बैनर्स का जवाब था जो उसने प्लेन्स के जरिए हवा में उड़ाए, जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस विल प्रिवेल, पीस विल प्रिवेल। और इस तरह हमला करके अमेरिका के गुल्लू ने फाड़ कर रख दिया जस्टिस और पीस का नारा। और थोड़ी बात हो जाए नॉर्थ कोरिया के लीडर की, जो कि बहुत कम नजर आते हैं। नॉर्थ कोरिया के किम का आना, और वो भी अपनी बेटी के साथ, अनप्रेसिडेंट भी था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी। अनप्रेसिडेंट इसलिए कि 2015 के विक्ट्री परेड में चाइना के लीडर के साथ साउथ कोरिया के लीडर्स खड़े थे, और नॉर्थ कोरिया नॉर्मली ऐसे इनवाइटेड नहीं होते, और नॉर्थ कोरिया नॉर्मली ऐसे इनवाइटेड नहीं होता
का ड्यू टू हैवी सैंक्शंस जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई है। देखा जाए तो ईरान और नॉर्थ कोरिया पे इतनी सख्त सैंक्शंस लगा के चौधरी अमेरिका ने इनको अछूत कैटेगरी में डाला हुआ। बट नेचर इज मच ग्रेटर फोर्स। बेटी का साथ होना ये बताता है कि शी वुड बी सक्सेसर ऑफ किम। और कुछ बात चाइना के नेबर की, इंडिया। मोदी जी SCO समिट के लिए चाइना गए हुए थे और इस परेड से कुछ घंटे पहले तक बहुत अच्छा वक्त गुजारा भाई जी ने उधर। वो रशिया के सदर पुतिन के बहुत करीब दिखाई दिए और उस दौरान हमारे नत्थू बस देख रहे थे। इंडिया का चाइना के साथ मिलना अमेरिका के लिए बहुत हर्टिंग है, जिसका इजहार ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी किया। बट इंडिया शायद भूल रहा है कि अमेरिका को नीचे दिखाना एक बात और चाइना का माइटी मिलिट्री पावर बनने का जुनून दूसरी तरफ। इस डिकेड में चाइना ने अपना जो एग्रेसिव रूप दिखाया है और आज वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मोहलिक वेपन्स बना रहा है। और अब तो दुनिया में न्यू नॉर्म सेट हो चुका है यूक्रेन और पैलेस्टीन वॉर के बाद। इंडिया शायद भूल रहा है कि वो 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है जो कि डिस्प्यूटेड है और अब इनका टेक्नोलॉजी में भी कोई मुकाबला नहीं रह गया। एक तरफ चाइना $250 बिलियन से ज्यादा डिफेंस पर खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अभी $80 बिलियन तक महदूद है और इसमें से भी जस्ट 20 बिलियन मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स के लिए मखसूस है। इंडिया के लिए ये वेपन्स का शो ऑफ एक अलर्ट है कि चाइना कभी भी प्रोग्रेस कर सकता है अपने क्लेम्ड एरियाज लेने के लिए। और अब देखते हैं अमेरिका के रिस्पॉन्स को और अब एनालाइज करते हैं अमेरिकन रिस्पॉन्स को। और बात यह है कि अमेरिका ने बहुत क्लियर रिस्पॉन्स दिया। गुल्लू बेगैरत ने जो किया सो किया, मगर अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। क्या आप इस बात की अहमियत जानते हैं? हमारी ये वाली एपिसोड देखिए जिसमें हमने बताया कि अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के लिए इस साल 980 बिलियन नियरली 1 ट्रिलियन का बजट रखा हुआ है, जबकि चाइना ने $250 बिलियन, रशिया ने $145 बिलियन, इंडिया $80 बिलियन और सऊदी अरब भी $80 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ है। यानी कि इन चारों पावर्स का अगर बजट मिला भी लिया जाए तो वो तकरीबन $550 बिलियन बनता है, जो कि हार्डली हाफ ऑफ अमेरिका है। बात क्लियर है कि अगर ये सब मुल्क मिल भी जाएं, तब भी अमेरिका की चौधर महफूज है। फिलहाल अमेरिका को चौधरी हमने ऐसे ही नहीं कहा, नाम कमाना पड़ता है। मतलब कि इस एपिसोड के आखिर में भी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ चौधरी की हवेली है जो तख्त बनकर फैली हुई है और दूसरी तरफ चीना सेठ का सिक्का जो दिलों और इरादों को खरीद रहा है। और गलियों में गुल्लू का खौफ कि सांस भी लर्जे और एक हमारा नत्थू जिसके हिस्से में बस कर्जे। ओहो, हम अपने नत्थू की फुर्तियां इस परेड में डिस्कस करना तो भूल ही गए। इससे पहले SCO मीटिंग भी थी जिसके क्लिप मीमर्स ने सोशल मीडिया पे बहुत चलाए, मगर ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं, खास तौर पे डिप्लोमेटिक मैटर्स को देखने के लिए। आप उनकी ये बेहतरीन मीटिंग्स भी देखें जिसमें पुतिन तक उनके लिए हाथ उठाए खड़ा है। दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान की लीडरशिप सुबह का खाना अमेरिका में और रात का खाना चाइना में खा रहे, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का ये स्टेटस अभी कुछ दिन ज्यादा चलेगा। तो मुबारक हो आप सबको इसकी। पाकिस्तान जिंदाबाद, रब रखा।